इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी की जाए इसमें रिस्क की इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहती है, लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तो प्रॉपर्टी में स्पेसिफिकली फाइल्स की इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। और फाइल्स की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसमें जो तो रेगुलर इन्वेस्टर हैं उनको तो बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना आता है, इन्वेस्ट करना आता है, राइट टाइम पर बाइंग करना, राइट टाइम पर सेलिंग करना और राइट टाइम पर होल्डिंग करना, ये सारी चीज़ें उनके लिए आसान होती हैं। लेकिन जब बात आती है नए इन्वेस्टर्स की, न्यू कमर्स की, फर्स्ट टाइम जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिडर करने वाले क्लाइंट्स की, तो उनके लिए बाज़ औक़ात इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जो उनके लिए फर्स्ट टाइम सामने आ रहे होते हैं और इससे पहले वो उसको कंसिडर भी नहीं कर सकते कि फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में किस तरह के इश्यूज़ उनको देखने को मिल सकते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है स्पेसिफिकली मैं टॉप 10 रिस्क फैक्टर जो हैं उनका एनालिसिस करूंगा। टॉप 10 रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क हम देखेंगे कि जब आप फाइल्स की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर रहे होते हैं तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे रिस्क के फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए या एटलीस्ट आपके माइंड में होने चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में वो आपको फेस करना पड़ सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले मैं इन फैक्टर्स को स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। फाइल्स बेसिकली बिल्कुल एक स्टार्टिंग फेज की प्रॉपर्टी होती है। होता ये पीस ऑफ पेपर ही है, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डील, कोई भी नई सोसाइटी जब शुरू में लॉन्च की जाती है तो उसकी बुकिंग फॉर्म्स के थ्रू की जाती है, फाइल्स के थ्रू की जाती है। और आप भी इसी तरह से फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और नॉर्मली ये इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। और जब आप इसमें बाइंग कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम तक आप इसमें इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं तो इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान या स्टार्ट में या क्लोजिंग के टाइम पर किसी टाइम पे भी डिफरेंट तरह के रिस्क, डिफरेंट तरह के इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली आज मैं उनके बारे में बात करूँगा। वीडियो का स्टार्ट करता हूँ पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा फाइल्स के इश्यूज़ के हवाले से या फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ के हवाले से, दैट इज़ लैंड इश्यूज़। जब भी आप प्रॉपर्टी में बाय करते हैं और फाइल्स में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने जब जिस एरिया में भी बाइंग की है, कल को आने वाले टाइम में उसमें लैंड इश्यूज़ आ सकते हैं। लैंड इश्यूज़ को मज़ीद स्पेसिफाई करूँगा कि लैंड्स की एक्वायरिंग, लैंड के परचेज़, लैंड की ओनरशिप जो कि डेवलपर के नाम पर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो आपको सेल आउट कर रहे हैं तमाम तरह की फाइल्स, डिफरेंट तरह की प्लॉट कैटेगरीज, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, कमर्शियल्स, तो उस टाइम पर आप इस चीज़ में क्लियर नहीं होते कि लैंड की ओनरशिप डेवलपर के नाम पर है या नहीं है। तो आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक या ब्लॉक्स या सेक्टर्स की बाइंग आपने की हो और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाकर आपको पता चले कि वो जो बुकिंग आई थी उसकी ज़मीन अभी डेवलपर ने नहीं खरीदी या डेवलपर के नाम पर नहीं है। जब डेवलपर के नाम पर नहीं है और आपको आगे बेच दी गई है तो उसमें कितना डिले आ सकता है, कितना ज़्यादा आपको वैल्यू उसमें आपकी मनी की गिर सकती है, कितना ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है, आप उसका खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में आजकल जिस तरह से प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट दी जा रही है, जो फाइल्स शुरू में लॉन्च की जाती हैं, उसमें ये इशू बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका हुआ है। इवन के अच्छे बड़े डेवलपर्स के कुछ केस में भी इस तरह के इशूज़ मोस्ट रिसेंट टाइम्स में देखने में आए हैं। दूसरे बड़े इशू के हवाले से बात करना चाहूँगा। दूसरा बड़ा इशू फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में ओवर सेलिंग का आता है। इसको आसान वर्ड्स में अपने क्लाइंट्स के लिए या बिगिनर्स के लिए समझाना चाहूँगा। ओवर सेलिंग से ये मुराद है कि आपके पास सेल आउट करने के लिए, प्लॉट्स को बेचने के लिए जितनी ज़मीन मौजूद थी उससे कई गुना ज़्यादा आपने इन दी फॉर्म ऑफ फाइल्स सेल आउट कर दी। और इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक डेवलपर हैं, एक न्यू डेवलपर हैं या और डेवलपर हैं, उनके पास एक जगह आई जिसको उन्होंने बाय किया और फाइल्स की फॉर्म में प्लॉट बनाकर उन्होंने सेल आउट करना चाहे। उनके पास अगर एक ज़मीन जो है उस पर 50 प्लॉट आ सकते हैं या उस पर 50 प्लॉट्स के अगेंस्ट फाइल सेल आउट की जा सकती हैं, तो हमारे पास इस तरह के भी डेवलपर्स की मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने 50 प्लॉट्स की जगह खरीद कर और आगे जो सेल आउट कर दी है ज़मीन, वो 500 प्लॉट्स की है। मतलब कि एक हवा चली, एक तेज़ी आई और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने में मिला कि डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई मार्केटिंग की वजह से या ड्यू टू डिफरेंट रीजंस या मार्केट कंडीशंस की वजह से। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया कि ओवर सेलिंग कर दी। ओवर सेलिंग से ये मुराद है कि अगर 50 प्लॉट्स की आपके पास जगह थी तो आपको 50 फाइल्स ही सेल आउट करनी चाहिए थी, ताकि जब आप डेवलपमेंट करते तो जिन्होंने 50 फाइल्स खरीदी हैं उनको टाइमली 50 प्लॉट्स मिल जाते। लेकिन यहाँ पर
एक हवा चलती हुई का फ़ायदा उठाने के लिए, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उस मार्केट कंडीशंस को अपने हक में बेहतर बनाने के लिए 50 फाइल्स की अगर जगह है, 50 प्लॉट्स की जगह है, तो उसमें 150, 200, 500 के करीब फाइल सेल आउट कर दी जाती हैं और बाद में उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान एंड यूज़र को हो रहा होता है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो नीचे आ रही होती है, इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा होता है, एंड यूज़र्स को किसी हद तक नुकसान हो रहा होता है। तो इस वजह से ओवर सेलिंग भी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में एक बहुत मेजर इशू है। थर्डली जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ बैलेटिंग रिस्क। आप जब भी फाइल्स बाय कर रहे होते हैं तो आपके पास अगर ओवर सेलिंग वाला भी वहाँ इशू ना आए और लैंड की एक्वायरिंग का इशू भी ना आए, मतलब पूरी तरह से वो पहले 2 इशूज़ जो मैंने बताया वो ओके हों, तो स्टिल बैलेटिंग में ये सिनेरियोज होते हैं कि आपकी लोकेशंस जो हैं वो बाज़-औक़ात बहुत पीछे की निकल आती हैं, बाज़-औक़ात फेसिंग पार्क निकल आती हैं, बाज़-औक़ात बाउंड्री के साथ निकल आती हैं, बाज़-औक़ात विलेजेस के सराउंडिंग में आपका प्लॉट निकल आता है। तो फाइल्स में एक ये इशू रहता है कि आपको क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी अबाउट योर लोकेशन। आपको ये तो बाज़ों का सही तरीके से बता दिया जाता है कि आपका प्लॉट जो है इस स्पेसिफिक ओपन लैंड या इस ब्लॉक या इस एरिया जहाँ पर मशीनरी लगी हुई है यहाँ पर आएगा, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज पर मैप अवेलेबल नहीं होता, आपने थोड़ी सी पेमेंट की होती है, बाकी पेमेंट आपने 3-4 साल में करनी होती है, आपको प्लॉट नंबर नहीं दिए जा रहे होते और उसके लिए आपको बैलेटिंग का वेट करना पड़ता है। तो आप इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहा करें कि आपको बैलेटिंग में बहुत अच्छी लोकेशन भी मिल सकती है, एवरेज लोकेशन का प्लॉट भी आपके नाम पर निकल सकता है और बाउंड्री लोकेशंस भी आ सकती हैं। तो फाइल्स के इन्वेस्टमेंट में ये रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है कि क्लैरिटी अबाउट योर लोकेशन आपको फ्रॉम द डे वन नहीं होती। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो मैं इशू डिस्कस करना चाहूँगा वो डिले इन डेवलपमेंट है। मतलब आपने फाइल खरीद ली, आप इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हैं, नो डाउट आपने पेमेंट 2, 3, 4 साल के अरसे में देनी है क्योंकि आपने एक इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी बाय की है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको डेवलपमेंट का इशू देखने में आता है ड्यू टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। वो एलडी अप्रूवल्स की रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, वो डेवलपर की लैंड एक्वायरिंग की वजह से हो सकता है कि उनके नाम पर वो ज़मीन पूरी तरह नहीं है, उसकी कुछ पेमेंट्स पेंडिंग है, इसलिए डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई। और वो डेवलपर की अपनी मर्जी, अपनी प्रायोरिटीज़ पर हो सकता है कि वो किस टाइम पर किस प्रोजेक्ट को कितना टाइम देना चाह रहे हैं। तो डेवलपमेंट के जो इशू है कि कब डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, किस वक्त सड़कें बनना शुरू होंगी, मशीनरी कब लगेगी, मशीनरी लग गई है तो वो आगे फाइनल लुक में या मैच्योरिटी में कब आएगी। तो डेवलपमेंट का स्टार्ट ही जो है बाज़ों का इतना डिले हो जाता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने आगे मूव करना है, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, आपने वहाँ पर होल्ड करना है या आपने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आगे बेहतर ऑप्शंस के लिए देखना है। तो जब आप इस तरह की प्रॉपर्टी फाइल्स वाली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बाज़ों का डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिले डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं इसमें पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा वो आर्टिफिशियल मार्केट है। फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में एक आर्टिफिशियल मार्केट इनिशियल स्टेज पर अक्सर बन जाया करती है, जिससे कुछ लोग, चंद एक लोग या बहुत ज़्यादा लिंक्स रखने वाले लोग या बहुत ज़्यादा अपडेटेड न्यूज़ रखने वाले लोग या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले इन्वेस्टर्स, वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाते हैं। लेकिन उस चढ़ती हुई मार्केट को यूटिलाइज़ करना जिन लोगों को नहीं आता, वो ये देखते हैं कि एक ऑन जो है या प्रॉफिट जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। फॉर एग्जांपल एक बुकिंग आज लॉन्च हुई है और अगले 5-7 दिन के अंदर उसके ऊपर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक ऑन आ गया। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, बाज़ केसेस में इससे ज़्यादा भी ऑन आ जाते हैं। और एक न्यू बायर एंटर हुए और उन्होंने देखा जी इतने दिन में 10 लाख तक प्रॉफिट हो गया, तो अगर मैं बाय करके इसको 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रख लेता हूँ तो मेरा तो प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसी ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन होता ये है कि एक आर्टिफिशियल मार्केट क्रिएट की जाती है डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से, कंसल्टेंट्स की तरफ से। स्पेसिफिकली जो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ये चीज़ पॉसिबल होती है और जिसका बाज़ औक़ात फ़ायदा और मैनी टाइम्स नुकसान एंड यूज़र को या इन्वेस्टर को या ऐसे इन्वेस्टर जो एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत ज़्यादा हाई ऑन पर बाइंग कर बैठते हैं। 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में अगर कोई चीज़ 8-10 लाख ऑन पे चली गई और आपने ख़रीद लिया कि इसमें मज़ीद भी ऑन जाएगा, तो वो 10-15-20% चांसेस हैं कि और भी ऑन जा सकता है और आप तो 1 हफ्ते की इन्वेस्टमेंट के अंदर मज़ीद उसमें ऑन लेकर बाहर आ सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी चांसेस हैं कि कोई अच्छी बुरी न्यूज़ की बेस पर किसी नेगेटिव फैक्टर की बेस पे आपका जो 10 लाख ऑन पे की हुई बाइंग है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाए, वो बिल्कुल बुकिंग प्राइस पे आ जाए और 2-4-5 दिन के अंदर ही आपका 10 लाख जो है उसका लॉस भी हो जाए। तो आर्टिफिशियल मार्केट की जो क्रिएशन है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और जो उसके लॉस हैं, वो भी एंड यूज़र को अक्सर केसेस में फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में ही बियर करना पड़ते हैं। उसको आप ग्रीड कह लें, लालच कह लें, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह लें या जल्दबाजी कह लें। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो रीसेल के इशूज़ हैं।
मतलब अगर आपके पास फाइल्स हैं और वहाँ पर मेरे जो प्रीवियस मैंने पहले पॉइंट्स डिस्कस किए जिनमें लैंड का इशू हो सकता है, बैलेटिंग का इशू हो सकता है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट का इशू हो सकता है जो एक बहुत बड़ा और मेजर इशू रहता है नॉर्मली, तो इन तमाम इश्यूज़ की बेस पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में उस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट में से निकलना चाह रहे होते हैं और आप ऐसे उसको सेल आउट करना चाह रहे होते हैं कि भाई जो मैंने पे किया हुआ है शॉर्ट रन में वही मुझे वापस मिल जाए और मैं इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दूं, मैं कोई और बेहतर ऑप्शन देखूं। तो इनिशियल स्टेज पर जब तक अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई और आपने की भी बहुत शॉर्ट टर्म माइंड के साथ है, बहुत शॉर्ट रन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि फौरी तौर पर रीसेल करना और एट द सेम प्राइस रीसेल करना जिस पे आपने बाइंग की है, ये इश्यूज़ भी आपको फेस करना पड़ सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट हो, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट स्टार्ट हो, प्रोसीडिंग हो, हलचल नज़र आए आपकी इन्वेस्टमेंट में, तो एट द सेम टाइम ये इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट्स में भी जाती हैं। लेकिन स्टिल अगर ये सारी चीज़ें प्रीवियस इशूज़ जो मैंने बताया वो उसमें नज़र आते हैं तो आपको रीसेल का इशू अपनी प्रॉपर्टी के केस में वो भी फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मैं डिस्कस करूंगा वो किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल के इशूज़ हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि जब वो लॉन्च की जाती हैं तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर उनमें अप्रूवल्स नहीं होते। हम लाहौर का काम ज़्यादा कर रहे हैं तो मैं LD अप्रूवल्स की बात करूँगा कि इनिशियल स्टेज पर उसमें LD अप्रूवल नहीं होते और उसमें कई तरह के अप्रूवल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब 10, 12, 13 के अराउंड अबाउट उसमें डिफरेंट अप्रूवल्स होते हैं, वो करवाने पड़ते हैं। और उसमें जितना डिले आता है या उसमें मतलब आपको फौरी तौर पर अप्रूवल्स नहीं मिलते तो सोसाइटी की जो गिवन फाइल्स हैं जो उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एलोकेट की गई है डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स को, उसमें लॉस देखना पड़ सकता है और आप बाउंड होते हैं डेवलपर के साथ जब उनका अप्रूवल होगा। मैं हर जगह पर डेवलपर को गलत नहीं कह रहा, बाज़ औक़ात हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। डेवलपर अच्छे भी हों, अच्छे डेवलपर भी हैं, अच्छा काम करने वाले भी हैं, लेकिन स्टिल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूवल में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया जाता है और जिस वजह से आप ये ज़हन में रखें कि जो शुरू में आने वाली इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी है वो नॉर्मली LD अप्रूव नहीं होती। हाँ, जैसे जैसे वो प्रोसीड करती है, उसका स्टार्ट होता है और LD में उसके पेपर्स जमा होते हैं तो टाइम के साथ साथ वो अप्रूव हो जाती है, लेकिन स्टिल LD अप्रूवल के इश्यूज़ आ सकते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आप कह लें कि उससे कब अप्रूवल होगा उसकी कोई भी कंफर्म डेट फौरी तौर पे आपको नहीं दे सकता। हाँ, अगर कोई सोसाइटी स्टार्ट से ही LD अप्रूवल के साथ आपको कोई चीज़ देती हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन होती है और एक यूनिक ऑप्शन भी उसको कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो हाउस कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स इंस्टॉलमेंट पर फाइल्स इस वजह से बाय कर रहे होते हैं, उनके मुताबिक वो प्लॉट ही होता है कि ये प्लॉट है और इसको हम इस पर घर बना लेंगे। लेकिन अगर आपने घर बनाना है और आपने मतलब एक फ़ाइल बाय करना चाह रहे हैं तो आप ये ज़हन में रखें फिर घर बनाने का इरादा भी एटलीस्ट उस स्पेसिफिक गिवन प्लान के टाइम पीरियड के मुताबिक रखें। 2 साल का प्लान है तो आप 3 साल का माइंड रखें कि 3 साल बाद आपको प्लॉट मिलेगा। 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 4 साल में अगर आपने फ़ाइल की पेमेंट करनी है तो आप एटलीस्ट पाकिस्तान के हवाले से तो मैं यही बात करूंगा कि 5 साल का माइंड रखें कि आपको 4 से 5 साल के राउंड अबाउट वहाँ पर पोजेशन मिल रहा होगा। बहुत अच्छे, बहुत आउट क्लास डेवलपर्स हैं अगर, तो वो डेफिनेटली 4 साल वाली चीज़ जो है वो 2-2.5 साल में भी शायद आपको पोजेशन दे दे, लेकिन वो डिपेंड करता है उन्होंने पहले कितना काम किया और कमिटमेंट्स को कैसे ऑन किया है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मैं आपको जो बताऊँ वो यही है कि जब भी आप फाइल्स के अंदर बाइंग कर रहे हैं और घर बनाने के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, उन लोगों के लिए जो कहते हैं भाई 2-4 महीने में, चलो 1-1.5 साल में हम घर बना लेंगे। नॉर्मली डिले आता ही आता है पोजेशन में, डेवलपमेंट में, अप्रूवल्स में और लैंड एक्विजिशन में, इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास फुल पेमेंट का बजट है तो आप डायरेक्टली प्लॉट खरीदें और उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करें। और अगर आप 4 साल वाले प्लान में फ़ाइल बाय कर रहे हैं 5 मरला 10 मरला की, ये सोच के कि 1 से 2 साल में आप घर बना लेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी इंस्टॉलमेंट प्लान में नहीं होती। इवन दो गिवन प्लान से भी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल ऊपर ज़रूर जा सकता है पोजेशन, नीचे आने वाली एग्जांपल्स रिलेटिवली हमारे पास कम है। नेक्स्ट जो इसमें एक इशू है वो डेवलपमेंट चार्जेस का है। डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इस तरह की ऑप्शन है कि फाइल्स के केस में वो क्लियर नहीं होते। आपने कहीं पे ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदा, आपको पता है आपने कितनी पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट की, क्या उसके पोजेशन, यूटिलिटी और अदर चार्जेस हैं, ट्रांसफ़र फीस क्या आपने पे किया और आपको प्लॉट मिल गया, आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो आपकी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट है 70 to 80% केसेस में जो हमारे देखने में आया वो कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ आती है। अब कुछ डेवलपर ऐसे आ रहे हैं जो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस आपको ऑप्शंस दे रहे होते हैं। लेकिन जहां बात आती है फाइल्स की इन्वेस्टमेंट की
नॉर्मली उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड आपको बताई जाती है कि 2 साल 3 साल 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे पहले आपने ये कॉस्ट ऑफ लैंड देनी है, आफ्टर दैट आपको डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जाएंगे। इशू ये है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी बाय की, आपको आपके बजट का आइडिया होता है, आपको आपकी पॉकेट का आइडिया होता है, आपको आपके आने वाले जो अमाउंट है कि कहाँ कहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी आप सेल आउट कर सकते हैं, उसका एक रफली बजट आपने डिज़ाइन किया होता है। लेकिन उस बजट में अगर आपको कहा जाए कि ये 50 लाख का प्लॉट अभी आप बाय कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है, इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, तो बता दिए जाएँ कम हो या ज़्यादा हो, वो बाज़ औक़ात बियरेबल होते हैं कि ठीक है यार इतने लगने हैं और इतने मैंने देने ही देने हैं। लेकिन जो हिडन चार्जेस वाली बात है कि डेवलपमेंट चार्जेस बाज़ औक़ात डेवलपर को भी क्लियर नहीं होता आने वाली सिचुएशन में किस तरह के हालात हो, इन्फ्लेशन की क्या सिचुएशन हो, पॉलिसीज़ क्या हो मुल्क की, कितनी उनकी कॉस्ट डेवलपमेंट के ऊपर आ जाए। तो एक डेवलपमेंट चार्जेस ऐसी चीज़ है जो एक डेवलपर के हाथ में चीज़ रहती है और टिल द लास्ट टाइम इट्स अप टू डेवलपर। आप तो कॉस्ट ऑफ लैंड दे चुके हुए हैं, डेवलपर की मर्ज़ी है वो 1 लाख रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें या 5 लाख रुपये पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगा दें, आप उसके लिए बाउंड हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये एक इशू जो है बड़ा क्लियर सा इशू है कि इसमें जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं आपको उसकी टोटल प्राइस ही क्लियर नहीं है कि आपने एग्जैक्टली पे करना क्या है, वो टाइम के साथ साथ आपको क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो फेक फाइल्स का पॉइंट है कि जब कोई अच्छे डेवलपर कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उसमें कुछ फेक फाइल्स भी इस तरह की आ जाती हैं। ये डेवलपर की तरफ से नहीं होता, ये मार्केट की तरफ से, मार्केट में काम करने वाले या मौसमी डीलर्स या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करने वाले, आप कोई भी नाम दे लें, ये उनकी तरफ से होता है कि आपको कुछ ऐसी फाइल्स जो कि फेक फाइल्स होती हैं लेकिन कलर कॉपीज़ होती हैं उन फाइल्स की जो डेवलपर की तरफ से दी गई हैं। नॉर्मली ये रूटीन बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन स्टिल ये इशू रहा है डिफरेंट सोसाइटीज़ के केस में कि अगर आप ओवरसीज़ हैं आप हर एक पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इवन कि आप लोकल भी हैं और आपको कहा जा रहा है आप घर ही रहें और आपको फाइल भी घर में मिल जाएगी और आपसे हम अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर लेंगे, तो आपको भी इस इशू पर नज़र रखनी चाहिए। छोटी सी वेरिफिकेशन है उस इशू की कि आप जिससे भी फाइल बाय कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दें, उनको कहें जो सोसाइटी का मुकर्ररा हेड ऑफिस है वहाँ पर हमारे साथ चलें, इस फाइल को वेरीफाई करवाएं, उनके ऑफिशियल से वेरीफाई करवाएं कि ये आपकी ही फाइल है, ये नंबर, ये ओरिजिनल, ये करेंसी नोट्स आजकल उसके साथ एडअप होते हैं जो नंबर फाइल के साथ, एप्लीकेशन नंबर के साथ मैच कर रहा होता है। हर तरह की वेरिफिकेशन अगर सोसाइटी के अंदर बैठे लोग उसको करते हैं तो फिर उसी टाइम पर फाइल की पेमेंट करें और अपनी फ़ाइल बाय कर लें, परचेज़ कर लें। अदरवाइज़ कुछ केसेस में, बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है, लेकिन फेक फाइल्स के इश्यूज भी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में अक्सर देखने में आए हैं। तो व्यूअर्स, इस टॉपिक को मैं फिर इस चीज़ के साथ सम अप करूँगा कि फाइल्स की इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें तो ये टॉप 10 इश्यूज़ पर ख़ास नज़र रखें, नज़र भी रखें और इसके लिए प्रिपेयर भी रहें कि आपको किस किस तरह की चीज़ें, किस किस तरह के सिनेरियोज फाइल्स के इन्वेस्टमेंट में फेस करने पड़ सकते हैं। फर्दर एट द सेम टाइम अच्छे डेवलपर भी होते हैं। मेरी अपकमिंग वीडियोज़ जो हैं वो फाइल्स और प्लॉट्स के हवाले से होंगी, उनका मैं एक एनालिसिस दूंगा कि जिसमें आप देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है और किस सिनेरियो में कौन सी ऑप्शन बेहतर रहती है। तो ये वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आती है। किसी फैक्टर से आप अगर एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपकी नीड के मुताबिक। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी अपडेट्स और टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एट एनी टाइम कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com। इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। एट एनी टाइम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उससे भी बढ़कर ये कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइमली मिल सके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।